So today I'm going to tell about the next our topic, the hardware and software. So as we know what is hardware, hardware is a physical components of our computer like CPU, monitor, keyboard, mouse, then UPS, printer, scanner, projector. All these are the physical components of our computer. And physical components are those computer which we can touch and feel. We can feel that this is a mouse, this is a keyboard, like that. And software is a collection of programs. There are different types of software like system software, application software, utility software, and we are going to study detail about this. So first we are going to know what is hardware. So computer is an electronic device that has two essential parts including hardware and software to perform various operations. That means without hardware parts in a computer, software is no work and vice versa. So जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला जो है वो हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो हैं एक दो ऐसे ऑपरेशंस हैं जो एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता है और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के काम नहीं कर सकता है। So next point is, so we need to know about both hardware and software to run computer and can perform multiple operation. Software is nothing but a piece of code or set of instructions written in a chip to run a hardware device on a computer. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को दोनों हमें चाहिए कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए या फिर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सॉफ्टवेयर एक पीस ऑफ कोड है और सेट ऑफ, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम लोग प्रोग्रामर्स लिखते हैं चिप के ऊपर, और उसके बाद वो हार्डवेयर उसके थ्रू हार्डवेयर डिवाइसेस उसके कंप्यूटर में रन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हार्डवेयर। सो जैसे कि हम पहले ही बता चुके थे कि हार्डवेयर क्या है, लेकिन अब जब हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्डवेयर आखिर होता क्या है। So yes, like other machine, physical parts are known as hardware. Hardware is the physical component that is attached to the PC and that can either be modified nor be changed as it is fixed into that place. Computer hardware are the physical parts or the components of a computer such as monitor, keyboard, computer data storage, graphic card, sound card, motherboard, and etc. These are the components which are the main components of the computer system. जैसे कि अभी क्वेश्चन हमारा था कि हार्डवेयर होता क्या है, तो हार्डवेयर हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसको कि हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। और कुछ हमारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि विजिबल रहते हैं और जिसको हम देख सकते हैं, वो हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के। कुछ हमारे और कंपोनेंट होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, जो कि इंटरनल होते हैं, सीपीयू के अंदर पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया हमारा, मदरबोर्ड हो गया, और क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क हो गई, बसेस हो गए, चिप हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे कंपोनेंट ही हैं, लेकिन ये सारे हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं जो कि इंटरनल कंपोनेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ द नॉर्मल हार्डवेयर पार्ट्स यू कैन सी लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, माइक्रोफोन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर एंड द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिक जो हमारे कंपोनेंट्स हैं आज हम उसी के ऊपर देखेंगे कि क्या होते हैं। हाँ, हम लोग देखेंगे माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, माइक्रोफोन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है। सो पहले हम लोग देखते हैं कि CPU हमारा क्या होता है। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is a main part of our computer. We can say CPU is the brain of computer. Without CPU, we cannot do anything.
if example already I told in my last videos, like if we don't have brain, we cannot work, we cannot perform the operation properly. Same way, if the computer don't have CPU, even it is not going to do anything. Even the computer is not going to start without the CPU. Next, CPU also has that on button, off button, and more. It is made up of metal and plastic boxes. Next, our next point is monitor. So monitor works with the video card located inside the computer case to display image and text on the screen. Most monitor have control button that allow you to change your monitor display setting, and some monitors also have built-in speakers. कई हमारे आजकल जो मॉनिटर्स के अंदर क्या होता है, वीडियो कार्ड लगे रहते हैं जिसके थ्रू ही वो हमें उसके ऊपर हम काम करते हैं और डिस्प्लेस इमेजेस वगैरह टेक्स्ट वगैरह सब कुछ दिखाता है। और कुछ मॉनिटर्स जो होते हैं उस पर क्या होता है कि कंट्रोल बटन लगे रहते हैं जिससे कि हम डिस्प्ले की सेटिंग वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। और आजकल के जो मॉनिटर्स आ रहे हैं वो उनके अंदर पहले से ही स्पीकर्स को सेट किया जाता है, इनबिल्ट होते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यू मॉनिटर यूजुअली हैव LCD LED एंड आजकल के जो नए मॉनिटर्स आ रहे हैं, बाकी जो हमारे पुराने मॉनिटर्स हैं उसको कोई यूज़ करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ वो क्या होते हैं। नए मॉनिटर जैसे कि LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस, LED लाइट इमिटिंग डायोड्स, एंड ये हमारे बहुत थिनी पार्टिकल से बने रहते हैं, एंड दे ऑफन कॉल्ड अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, और एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले की तरह दिखते हैं, जिनको कि क्या होता है, ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती रखने के लिए, थोड़ी सी स्पेस में भी ये आज एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो पुराने मॉनिटर्स थे जिसको कि ओल्ड CRT बोलते हैं, वो काफ़ी साइज़ में बड़े होते थे और हैवी होते थे, जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में थोड़ी परेशानी होती थी। और वो जो डेस्कटॉप की हमारी स्पेस होती थी, डेस्क की वो सारी स्पेस को क्या करते थे, ले लेते थे, तो बाकी पार्ट्स को रखने में हमें परेशानी होती थी। लेकिन आजकल के जो मॉनिटर्स हैं उसमें ऐसी कुछ परेशानी नहीं है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा कंप्यूटर का जो है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मेन वे टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। There are different types of keyboard, but most are very similar and allow you to the same basic task. कीबोर्ड जो है हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या बोले हैं, वे है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का, एक इनपुट डिवाइस है। और आजकल बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे कीबोर्ड अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, लेकिन काम सबका एक ही होता है। A computer keyboard is one of the primary input device used with the computer. A keyboard is composed of buttons that create letters, numbers, symbols, as well as perform the other functions. The following next page, next slide image, you can see it has 104 keys, that is called Cytec keyboard with arrows pointing to each section, including the control keys, function keys, key, LED indicators, and arrow keys, and the keypad. All this you can see in the diagram. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माउस के बारे में। माउस क्या होता है, माउस सबको ही जानता है कि माउस एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके साथ हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इट लेट्स यू पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, क्लिक ऑन देम एंड मूव देम। जो हमारे माउस होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं क्लिकिंग के थ्रू हम उसको मूव कर सकते हैं, या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भी जा सकते हैं। और देयर आर टू मेन माउस टाइप्स लाइक ऑप्टिकल माउस एंड मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस यूजेज इलेक्ट्रॉनिक आई टू डिटेक्ट मूवमेंट एंड ईजियर टू क्लीन इट, but the mechanical mouse uses a rolling ball to detect movement and require a regular cleaning to the work properly. दो तरफ के माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो होता है जिसमें कि
इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग कुछ भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैकेनिकल में रोलिंग बॉल होती है, उसके थ्रू हम किसी भी प्लेस या फिर मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। Printer is used to print document, photos, anything else that appears on the screen. There are many types of printer including inkjet, laser, photo printer. There are even all-in-one printer which can also scan and copy the document. प्रिंटर्स का काम क्या होता है कि किसी चीज़ को प्रिंट करना, जैसे हमारा टेक्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, इमेजेस हो गई, उन सबको जो जो चीज़ स्क्रीन पे हमारी आ सकती है उस चीज़ को प्रिंटर प्रिंट करवाता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के हमारे प्रिंटर अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे इंजेक्ट है, यहाँ पे लेज़र है और फोटो प्रिंटर है। और आजकल ऐसे प्रिंटर्स भी आने लग गए हैं जिसमें आप सारे काम एक साथ कर सकते हैं, दूसरे अलग अलग प्रिंटर्स को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीकर्स और हेडफोन के बारे में। स्पीकर एंड हेडफोन आर द आउटपुट डिवाइसेस विच मीन्स they send information from the computer to the user. In this case, they allow you to hear sound and music. Depending on the model, they may connected to the audio port or the USB port. Some monitor also have built-in speaker. स्पीकर और हेडफोन जो होते हैं वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं यूज़र तक, और उसके थ्रू हम जो आवाज़ होती है कंप्यूटर की या फिर म्यूज़िक होती है उसको सुन पाते हैं। और आजकल मॉडल्स पे डिपेंडिंग ऑन मॉडल्स दे में कनेक्ट ऑडियो पोर्ट और यूएसबी पोर्ट में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं स्पीकर्स को। और आजकल जो मॉनिटर्स आ रहे हैं उसमें पहले से ही हमारे स्पीकर इनबिल्ड होते हैं। ये डायग्राम है, देखिए जैसे पिछली स्लाइड में जो पढ़ा था हमने, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। कीबोर्ड में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सारी इंपॉर्टेंट की को मैंने बताया कहाँ कहाँ होती हैं। ये देखिए सबसे ऊपर फंक्शन की होती हैं, उसके बाद यहाँ पे स्क्रोल्स और कैप्स लॉक, नम लॉक, ये सारी कीज़ हैं। कंट्रोल कीज़ इधर है, और ये हमारा कीपैड है, ये एरो की हैं, ये विश पैड है, ये हमारा कीबोर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रोफोन। Microphone is a type of input device or device that receives information from the user. You can connect a microphone to record sound or talk with someone else over the internet. Many laptops, computers come with inbuilt-in माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है यूज़र से, और यू कैन कनेक्ट माइक्रोफोन टू माइक्रोफोन्स को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर किसी और से इंटरनेट के ऊपर या कहीं इंटरनेट बात करने के लिए। और आजकल जो बहुत सारे लैपटॉप आते हैं उसमें माइक्रोफोन जो होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वेबकैम है, वेबकैम तो सबको पता है कि किस लिए यूज़ होता है, क्या करते हैं इससे। वेब कैमरा कहिए या वेब कैम कहिए, दोनों सेम है। इज़ अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस दैट कैन रिकॉर्ड वीडियोज़ एंड टेक पिक्चर्स। इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट वीडियो ओवर द इंटरनेट इन अ रियल टाइम विच अलाउज फॉर वीडियो चैट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग with someone else. Many webcam also includes a microphone for the reason. वेबकैम किस लिए होते हैं, फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और आजकल सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट हो गया वीडियो चैट करते हैं हम लोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जिसके लिए हम वेबकैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर पे हम लोग बड़ी, जैसे कि सिनेमा हॉल जाते हैं वहाँ पे भी प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, जिसके थ्रू हम लोग मूवीज़ वगैरह को अच्छी तरह से बड़ी पिक्चर्स में देख सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट कैन टेक इमेजेस जनरेटेड बाय द कंप्यूटर और द ब्लू रे प्लेयर एंड रिप्रोड्यूस देम by projection onto the screen, wall or another surface. In most cases, the surface projected onto a large, flat and lightly colored
जैसे मैंने पहले ही बताया वो काफ़ी बड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं और कलरफुल भी होते हैं। ये देखिए स्पीकर की डायग्राम है, माइक्रोफोन ऐसा दिखता है, वेबकैम और हमारा प्रोजेक्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग देख रहे हो लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ देखिए और साथ में कमेंट करिए और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए।